अतीक और अशरफ मर्डर मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए शूटर वारदात वाली जगह पर ले जा सकती है पुलिस। हथियार और कत्ल के बारे में होगी पूछताछ। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज। प्रयागराज में मिली शाइस्ता और अतीक की बहन की लोकेशन। अशरफ की पत्नी की भी तलाश जारी। अतीक मर्डर केस में सीएम योगी की बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसटीएफ के एडीजी भी हुए शामिल। सीएम ने फरार आरोपियों पर एक्शन का लिया अपडेट। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार। गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। प्रशासन पहले ही दे चुका है नोटिस। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई आज करेंगे नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम योगी का नाम भी शामिल। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने फिर बढ़ाई चिंता। 10,500 नए मामलों के साथ देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 64,000 के करीब। दिल्ली में 24 घंटे में 1,500 केस। सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच संघर्ष से हालात बेहद खराब हुए। फंसे भारतीयों की सुरक्षा में जुटी सरकार। संयुक्त राष्ट्र के 4 देशों से संपर्क में विदेश मंत्रालय। रूस के ताजा हमलों से दहला यूक्रेन का शहर ओडेशा। ड्रोन के जरिए बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने कई ड्रोन को नष्ट किया। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों की कोर्ट में पेशी आज हुई है। इस दौरान तीनों शूटर्स की 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। अब 23 अप्रैल को तीनों हमलावरों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस हत्याकांड से जुड़ी एक कड़ी को खंगालेगी। और उधर प्रयागराज में उमेश पाल केस में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ उसके बेटे की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले ही नोटिस भेज चुका है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद की दुकान में अवैध निर्माण का जिक्र किया गया। साथ ही उस मामले में उसे हाजिर होकर जवाब देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बताया गया ना तो वो खुद आया और ना ही कोई जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद अब आबिद की दुकान पर भी एक्शन हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ ही साथ चकिया के चौराहे पर स्थित इस चिकन शॉप को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जल्द ही की जा सकती है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम फरार है। इसी घटना के बाद उसका बेटा आबिद भी फरार हो गया और तब से उसकी दुकान भी बंद है।